इधर की बातें हुई, इनका बहुत मोटा सार ये है, जीवन का नित्य संबंध हो जाना चाहिए भगवान। भगवान से हटाने वाले जितने भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, उनसे चित्त में व्यक्ति होनी चाहिए। इनमें मन का आकर्षण नहीं होना चाहिए। भगवत विरोधी जो कुछ भी है, ये सब का सब त्याग के योग्य, चाहे वो बहुत ही देखने में उत्तम वस्तु है, प्रलोभन की वस्तु है। ये कठोपनिषद में जो प्रेय और स्त्रेय का विषय आता है, ये नहीं है। जो कुछ भी प्रेय है, वो प्रेय का उत्पादक न होने के कारण से त्याज्य, और प्रेय का जो उत्पादक है, ये प्रेय नहीं है, तभी भी आदरणीय है, ग्राह्य है। मैंने संसार के दुख, संसार की प्रतिकूलता, संसार का माना अपमान, संसार की निंदा, संसार का रोग शोक भय मृत्यु, ये सब भी यदि भगवान के प्रेम में सहायक हैं, भगवान की ओर ले जाने वाले हैं, ये सारे के सारे ही आदरणीय। सुख के माथे सुन पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटाए। ये दुख ही, ये विपत्ति ही, जो संसार के सारे प्रतिकूल कारण और पदार्थ भाव ही आदरणीय हैं, जो भगवान की ओर हमें ले जाए। और जो भगवान से हमें हटाएं, ये धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति यश, पद अधिकार, ये सब के सब सर्वथा और सर्वदा परित्याग करने योग्य हैं। इनमें न चाह होना चाहिए, न उनको प्राप्त करने की न स्थिरता होनी चाहिए, और न उनमें लगाव होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। ईश्वर में आसक्ति, भगवान में आसक्ति हो और भगवान को प्रेम की चाहत, ये बढ़ाने से ही भगवान के साथ जीवन का संपर्क होता है, और इसी में जीवन की परम सफलता है। जीवन की सफलता तो बहुत याद रखने की बात है, चाहे न समझ में आए आज, किसी भी लौकिक उन्नति में जीवन की सफलता नहीं है। नहीं, यहाँ कितना भी मान, यश, धन, वैभव, संपत्ति, पुत्र, अधिकार, राज्य, विद्या, बुद्धि, संपन्नता कुछ भी प्राप्त करने, तो कितना भी हमारा आदर सम्मान हो जाए, परंतु यदि भगवत प्रेम नहीं, भगवान से हमारे जीवन की गति नहीं, भगवान से जीवन का संबंध नहीं, तो ये सब बेकार ही नहीं है। ये सब सब नरक की यंत्रणा प्राप्त कराने में हेतु है।
ये एक और नियम है, सिद्धांत है, ये अनुभव की बात है सबकी, तो सब इसको अभी समझते नहीं। जितने भी संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति हैं, अगर उनका भगवान से संपर्क नहीं है तो उनके द्वारा पाप होना अनिवार्य है। भोग कामना रहे, भोग में आस्था रहे, पर पाप न बने, ये संभव नहीं। कठिन है, नहीं कहता मैं, कहता हूँ संभव नहीं। कामना जो है ना, भोग कामना और भोग की आसक्ति, वो विवेक को तत्काल नष्ट करती है। अपना भला असली किस बात में है, इस बात को वो भुला देती। स्मृति भ्रंश जिससे कहते हैं, भगवान ने कहा ये अवश्य भावी होता है भोग कामना से जिसका चित्त अभिभूत है। इसके लिए ये अनिवार्य बात है कि वो विवेक से भ्रष्ट नहीं होगा। और जहाँ विवेक नहीं रहेगा, अपने भला किस बात में है, इस बात की जहाँ जानकारी नहीं रहेगी, इस बात से जहाँ हम विस्मृत हो जाएंगे, यही बुद्धिनाश निश्चित है। स्मृति भीषात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात कर्मशति। बुद्धि है ये कब माना जाए? जिस बुद्धि के द्वारा हम अपना भला सोच सकें। ये तो बुद्धि, तो जो बुद्धि बुरे को भला बतावे, ये बुद्धि कैसी? तो स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि नाश हो जाती है, अर्थात बुरे को बुद्धि भला बताती है। और बुरे को भला जहाँ बुद्धि ने बताया, बस वही सर्वनाश। हम लोग पीछे कहते हैं कि क्या करें, उस समय बुद्धि मारी गई थी, उस समय अक्ल मारी गई थी, कुछ सोच नहीं सके, तो बुद्धिनाश हुई तो सर्वनाश हुआ। आवेश में बुद्धिनाश होती है कि उस समय याद नहीं रहता ये कि इसका फल क्या होगा, अपना भला आप भूल जाता है। इसका मूल कारण है भगवान को भूलकर भोगों में आसक्त होना। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध लोभ, क्रोध लोभ से संन्यास, संन्यास से सृजनाश, सृजनाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से सर्वनाश। ये 8 स्तर हैं पतन। तो इसलिए ये निरंतर समझने की, सोचने की, जानने की और करने की बात है कि हमारा जीवन नित्य निरंतर भगवान के साथ संबंधित रहे। भगवान के साथ जुड़कर जगत में रहे तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ जगत भी फिर भगवान से जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो सारा का सारा उससे विच्छिन्न है, अलग है सारा का सारा। तो वस्तुओं को अर्पण करने की अपेक्षा अपने को अर्पण करना आवश्यक है। जहाँ मैं अर्पित हो गया, वहाँ मेरा अपने आप अर्पित हो गया। जैसे ये कपड़े बड़े पहने हुए नहीं, मैं किसी का दास हो गया, तो कपड़े स्वयं मेरे साथ उसके दासत्व में लग गए, ये तो मेरे हैं। तो अपने आप को भगवान के समर्पित कर गए तो फिर ममता की चीजें समर्पित अपने आप हो जाती हैं। अपने को अलग रखकर जब हम चीज समर्पित करते हैं तो समर्पित करने वाला बच जाता है, समर्पण पूरा नहीं होता। मैं देने वाला, तो देने वाला अपनी चीज से मैंने दिया, ये जो अहंकार अभिमान है ये भगवान से अलग कर देता है। तो अपने जीवन को, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप कर उनसे जोड़ ले। तो ये नियम है कि उनसे जुड़ा यहाँ ठीक है। ये दो ऐसे विषय हैं कि दोनों एक साथ एक आसन पर एक स्थिति में नहीं रह सकते, अनुगत होकर भरे रहें। संसार के भोग भगवान की पूजा की सामग्री बनकर भले रहे, तो भगवान के आसन पर बैठकर नहीं रह सकते। अगर उनको हम रखेंगे तो भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाएंगे, होते हुए भी। तो भोगों को भगवान के आसन पर जब तक हम बैठाए रखते हैं तब तक हम भगवान से दूर रहते हैं। भगवान के साथ जुड़ जाने पर भोगों का आसन खिसक जाएगा, भोगों का आसन नष्ट हो जाएगा
भोग फिर दासत श्रेणी में आकर के दासता करेंगे हमारी भगवान की सेवा में। हमारे मालिक भोग नहीं होंगे, मालिक हमारे भगवान। तो अपने जीवन को जोड़ना है भगवान के साथ, विषयों से तोड़ना, भगवान को जोड़ना। तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको जोड़ो अपने आप हो जाएगा। जैसे प्रकाश में चले जाओ अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। हिमालय में पहुंच जाओ गर्मी अपने आप नष्ट हो जाएगी, करनी पड़ेगी। भोजन कर लो भूख अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान के हो जाओ, जगत का स्वामित्व अपने आप हट जाएगा। भगवान के स्वामित्व में विषय रह नहीं सकते, अपने स्वामित्व को बनाकर नहीं। तो अपने आप को भगवान का दास बनाकर, भगवान का सेवक बनाकर भगवान के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्या करे। एक तो बार बार ये निश्चय करे, बार बार निश्चय करे कि मैं इनका हूँ, मैं उनका हूँ। ये जितना भी भेदों का दासत्व है यही सारा का सारा हम लोगों के द्वारा पाप करवाता है। मैं उनका, मैं इनका, मैं इनका। पहले तो निश्चय कर ले और फिर उसकी स्मृति कर। निश्चय होने पर तो हो जाता है, हमारे निश्चय में कहीं रहते हैं। कई बार अपनी ये बात कही जाती है कि लड़की की सगाई है हिंदू संस्कृति के अनुसार, जिसमें तलाक नहीं, लड़की की सगाई है, सगाई हो गई, अब वो किसी की हो गई, हो गई बस। इसलिए मैंने निश्चय हो गया, पिता माता के मुंह से सुन लिया कि अमुक के साथ संबंध तुम्हारा हो गया, बस हो गया। इसके बाद ये तड़क नहीं सकता, तड़क नहीं सकता। ये संबंध इतना आकाश है कि तड़क नहीं सकता। ये राजपूत इतिहास की कथा आती है। डूंगरगढ़ के पास एक छोटी रियासत रही, इसमें एक राजपूत लड़की का किसी राजपूत लड़के से सगाई का संबंध है, विवाह नहीं किया। किसी कारण से सम्राट अकबर ने इस राज्य पर चढ़ाई की, युद्ध हो रहा। तो वो लड़की जो थी जिसकी सगाई हुई थी, इसका पति इसमें सिपाही था, ये लड़ने गया। अपने पति की सहायता करने के लिए ये लड़की भी मर्दाना वेश में एक सिपाही बनकर इस लड़ाई में शामिल हो गई। एक दिन की घटना ऐसी हुई, इस दिन स्वयं अकबर इस लड़ाई को देखने आए। बड़ा ऊंचा हृदय था अकबर। उन्होंने देखा एक नौजवान लड़का है राजपूत, वो इतनी बहादुरी के साथ लड़ रहा है कि आसपास वाले सारे सिपाही परेशान हो गए हैं। तो उन्होंने वहां की लड़ाई बंद कर इस लड़के के पास बुला के पूछा कि भाई तुम कौन हो? मैं अकबर हूँ, तुमसे पूछता। उसने कहा कि पिताजी ये लड़का है, हम लड़की हूँ। तो कहा तुम लड़की हो तो कैसे यहाँ पर आई? तो बोली कि मेरे पति यहाँ पर आए थे लड़ाई में, उनका देहांत है, तो मैं उनकी लाश ढूंढ रही थी। इन सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया, मैं उनसे लड़ने लगी। तो कहा कि तुम्हारा पति कौन था? उसने बताया अमुक जगह का राजकुमार। उसका कब शादी हुई? तो मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन शादी नहीं हुई तो पति कैसा? कहा सगाई हो गई, वाकदान हो गया था। बड़ा अकबर को मन में प्रसन्नता हुई। अकबर ने कहा बेटी तो धन्य, इसमें इतना बड़ा त्याग है, इतनी बड़ी तो हो गई ना उसकी। इसी प्रकार से हम लोग अपने मन में तय करेंगे कि हम भगवान के हो गए, हो गए बस, हो गए। ये मध्य युग के ये जो निर्गुणवादी था, दूसरी संप्रदाय
इस्लाम में ये लोग इस चीज को मानते थे कि भगवान हमारे पति हैं, हम उनकी पत्नी। ये पति भाव से भगवान को मानते थे। तो इसी प्रकार से भगवान को हम पति मान लें और अपने को भगवान की अर्धांगिनी मान लें। सौंप दिया भगवान को अपने आप, सौंप दिया तो हम भगवान के हो गए। अब इसमें बार बार आवृत्ति तो इसलिए करनी पड़ती है कि हमारे निश्चय में कमी है। हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने में वैष्णव ने बड़ा सुंदर साधना का क्रम रखा कि 5 रस शांत दास के सख्य वात्सल्य और मधुर, ये संबंध जोड़ना ही है। भला जितना जितना संबंध नजदीक का हुआ उतनी उतनी पदार्थ आई, इतना इतना भगवान के साथ जैसे संबंध हो गया, भगवान अपने हो गए, हम भगवान के हो गए। मधुर में चूंकि सर्वार्पण है इसलिए वो पूर्ण समर्पण है। इसके पहले पहले जैसे किसी देश में कोई राजा है और राजा की प्रजा है, तो प्रत्येक प्रजाजन राजा के स्नेह का पात्र है। प्रत्येक प्रजा का प्राणी ये राजभक्त है और राजा की सेवा अपनी अपनी हैसियत के अनुसार करता है। प्रत्येक जन राज सेवक और राजा प्रत्येक का स्नेह ये शांत रस। और इसी प्रजा में से किसी एक को राजा ने महल का नौकर रख लिया। तो ये जो प्रजा था सो तो था ही, उसके बाद एक चीज इसमें आ गई कि वो समीप और आ गया। अब उनको टहल करना, पानी देना, बिछौने बिछाना, हवा करना, ये सारे काम और करने लगा। हर एक प्रजाजन को अधिकार नहीं, प्रजा में से जो दास हो गया उसके अधिकार, दास भाव हो गया तो प्रजा रहते हुए ही और समीप आ गया। तो दास के रस में शांत और दास दोनों समीप आ गया। और अब इससे हर एक आदमी से राजा नहीं कहता कि मुक्ता नहीं गया राजा, तो नौकर से कहेगा तो प्रजाजन हमारा बिछौना बिछा दे, संभाल रखो, बर्तन मांगे, दूसरा साफ कर दे, दास हो गया। अब जब दास बड़े पुराने होते हैं, बड़े विश्वासी हो जाते हैं, तो दास में सशक्त उत्पन्न हो जाता अपने आप। दास थे, विभीषण दास थे, हनुमान दास थे। हनुमान ने तो माना नहीं सशक्त, उसी में रहना चाहा उन्होंने, लेकिन विभीषण ने मान लिया, सुग्रीव ने मान लिया। तो वो सब सलाह भी देते मालिक को कि आप ये करें, कर उनकी सलाह लेते भी हैं। मेरे बड़े जो होते हैं पुराने अपनी घनिष्ठ गुरु नहीं घनिष्ठ हो गए, नौकर भी, तो नौकर फिर मंत्री हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं। तो तीसरा भाव सशक्त का। अब उत्तर भला प्रजाजन न तो कोई पास बैठ सकता है, न कोई राजा के पास आकर के व्यक्तिगत सेवा कर सकता है। गृह का पात्र दास बन गया तो प्रजा तो था ही, ये सिंह तो उसका राजा का है ही। समीप आ गया, राजा की सेवा करने लगा। तो राजा के बगल में बैठ जाए, राजा को सलाह भी दे सके, राजा से बराबरी का नाता रखे, ऐसा नहीं। सच हो गया तो तीनों बातें आ गई। प्रजाजन तो है ही, सेवा तो हमेशा करते ही है। इसके साथ साथ जब नजदीक आ गया और भी क्योंकि मान संभ्रम था, मैं नीचा ये नीचे, ये भाव भगवान ने उसका मिटा दिया। इससे अपने मित्र के समान समझकर बर्ताव करने लगे, ये सत्य भाव हो गया। अब पुराने नौकर जो है माँ बाप की तरह से मालिक की रक्षा करते हैं। वास्तव में माता जो है, माता साधारण प्रजा के नाते है ही, पर वो माता जितने बच्चे की सेवा करते उतना कोई नहीं करते। वास्तव भाव में स्वयं दुख सह लेती है, पर बच्चा दुख न सहे, सेवा करती है, सलाह देती है। और हमेशा उसके दोषों को, जैसे गाय
ये तुरंत पैदा हुए बच्चे को तमाम शरीर पर लगे हुए मल के जीभ से चाट के अपना वात्सल्य भाव प्रकट करती है। इसी प्रकार से वत्सल का ये माँ अपने बच्चे के सारे दोषों को अपने ऊपर ले लेती है। वात्सल्य और नजदीक आ गए। अब सखा जो है वो कहीं खड़ी नहीं दिखा सकता, ये कभी लखटी लेकर के बांध नहीं सकता, पर मैया बांध देती है। इतना अधिकार और आ गया। मान संभ्रम नहीं है, प्रेमिका जो है ही, तलाक देने वाली वो सखा है ही, पर यह राजा और आगे बढ़ गया। ये समय पर इस भाव में माता पिता डांट भी देते हैं। ये बात होता है मधुर। मधुर में शांत भी है, दास भी है, सच भी है, वात्सल्य भी है और आत्मनिवेदन भी मधुर भी है। ये सर्वार्थम जिससे कहते हैं पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर, फुल सरेंडर जिसे कहते हैं, पूर्ण समर्पण। उसमें समर्पण करने वाला नहीं रहता, वो समर्पक नहीं रहता। फिर जिसको समर्पित है वही रह जाता है, स्थिति रह जाती है। ये बहुत सुंदर भाव समझने का है। जहाँ तक हम कुछ देने वाले बने रहेंगे, हम चाहे नचा हैं, हम चाहे बड़े बुद्धिमान भी हों, तो जब तक हम देने वाले वो स्मृति हमारे मन में है, तब तक कहीं न कहीं कुछ चाह ही लेंगे। ये नहीं बात है। पर जहाँ तक अपने मन में मैंने कुछ दिया, ये स्मृति है, यहाँ पर मैंने दिया, ये जो दातृत्व का अभिमान है, ये बना हुआ। भगवान को अर्पण कर दिया मैंने अपने को, भगवान को सर्वस्व दे दिया, ये बड़ा सुंदर। पर भगवान को दे दिया तो मैं देने वाला था, तभी ने दे दिया। मेरी वस्तु से तभी ने दे दी, तो देने का अभिमान बच गया। और जहाँ देने का अभिमान बच गया, वहाँ एक गुंजाइश रह गई। कभी कभी वो मान भी लेगा कि बदले में क्या मिला, इतना दिया उतना दिया, और उनसे तो बदले में ये प्रेम नहीं करते, उनको हमारे तो झांकते ही नहीं। और जितना हमने दिया उसका ये बहुत प्रेम करते होंगे, पर बदला तो मिला नहीं। तो इस प्रकार से जिस मधुर प्रेम में देने वाला जब तक बना रहता है, तब तक माधुर्य प्रेम की पराकाष्ठा नहीं होती, प्रेमिका नहीं होती, अपूर्ण रहता, असंपन्न रहता। जब ये होता है कि मेरे पास देने की प्रेम है, सचमुच आदमी कह देता है कि सब भगवान का, मेरे पास खाचा सारा भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दी। पर जब तक ये छुपा अभिमान रहता है, तब तक ये बात मन में आती है कि भगवान ने तो बदले में कुछ दिया नहीं। चाहे वो शब्दों में न आवे, मन में आती है, खेद होता है। लेकिन जब समर्पक नहीं रह जाता, समर्पण करने वाला खो जाता है, देने वाला खो जाता है, जब समर्पण पूर्ण संपन्न होता है, इस अवस्था में ये लगता है कि मेरे लायक तो कुछ आई नहीं मेरे पास, मैंने तो लिया ही लिया। राधा नहीं कहा करती है हमेशा, मैं तो देते देते कभी खत्म नहीं, देने को मेरे पास कुछ था नहीं। और ये तुम्हारा शील है कि तुम मुझसे कुछ भी मकाने पर भी, बराबर देने पर भी कह रहे हो कि तुम्हारा प्रेम है। राधा कहती हूँ श्री श्याम सुंदर से कि मैंने कुछ तुमको दिया ही नहीं, खाई नहीं, देखी क्या, तुमसे लिया ही लिया, तुमने मुझे दिया ही दिया। इसके बाद भी तुम जो ये मानते हो कि राधा का मुझे प्रेम है, ये तुम्हारा शील है, ये तुम्हारी उदारता है, यहाँ समर्पक नहीं रहा। तो पूर्ण समर्पण तब होता है जब समर्पण करने वाला अपने आप को खो देता है।
तो ये माधुर्य की जहाँ तक संपन्नता होती है यहाँ देने वाला नहीं रह जाता है, रह जाती है दो चीज, लेने वाला और लेने वाले के खेल की सामग्री। बस ये देने वाला भी खेल की सामग्री और देने वाले के पास की चीज भी खेल की सामग्री। ये ध्यान में रखने का विषय प्रेम की बात करने वालों के लिए कि जब तक हम प्रेमी हैं ये बना हुआ है तब तक प्रेम का आधार। प्रेमी मिट जाता है, प्रेमास्पद और प्रेम रह जाता है। प्रेम रह जाता है लीला के लिए, नहीं तो प्रेम भी प्रेमास्पद के अंतर्गत जाकर विलीन हो जाता है। उस समय निर्बाध लीला होती है। भाई जब तक कोई चीज हमें देने वाला है तब तक हम देने वाले की थोड़ी बहुत इज्जत हमारे मन में रहेगी ही, थोड़ा इससे सिर नीचा हमारा होगा ही क्योंकि हमने लिया इससे, ये कहता हमने दिया तो हमें तो कहना पड़ेगा कि हमने लिया तो सिर नीचा हो गया। तो ऐसी अवस्था में जहाँ कुछ भी परायपन का संबंध आ गया, भाई देने वाला और हम लेने वाले, तो देने वाले को खुश रखने की कोई न कोई कहीं न कहीं वृत्ति जाग। वृंदावन से मथुरा इतनी नजदीक होने पर भी गोपांगनाएं मथुरा जाती नहीं जाती। वो प्रेमिका थी कामुका नहीं। प्रेमिका का ये स्वभाव है कि वो अपने आप को देने वाली मानती नहीं, अपनी किस्म की मांग है नहीं। जिस बात में प्रियतम का जीवन प्रसन्न है बस वही ठीक है। वृंदावन बहुत दूर नहीं मथुरा, पर वहाँ भाव राज्य की बात दूसरी जिसमें कभी विषय होता नहीं। तो इस शरीर को लेकर कभी सी गोपांगनाएं मथुरा गई हूँ, ऐसा मिलन हुआ, तीर्थ मिलन हो गया बहुत दिनों बाद, वर्षों के पश्चात, पर वो उन्होंने मिलने का प्रयास कभी नहीं किया, मिलने गई नहीं गई। क्या बात थी, वो अपने आप को भूल चुकी थी कि हमने कुछ दिया। कि जहाँ तक समर्पक वर्तमान रहता है, देने वाला रहता है, जहाँ तक प्रेम का प्रकाश नहीं होता पूरा, तो बीच में अड़ी रहती है एक पूरी कलंक की। देना ही देना है, लेना नहीं। तो देना होने पर भी देने वाला नहीं, देता ही देता है, लेता है ही नहीं। तो देता रहने पर भी देने वाला नहीं। देने वाले में दो चीज होती है, एक तो जिस वस्तु को देता है उससे उसका अधिकार है, ये दे कैसे पराई वस्तु को दे, ये चीज मानी जाती। आपकी चीज हमने आपको दे दी, मान लिया ये भी तो देता दिया। जब तक ये चीज हमारी नहीं है तब तक हम देने वाले बनते नहीं। तो देने वाले में दो चीज आवश्यक होती है, देने की चीज और देने वाला। तो देने की चीज हमारी और देने वाले हम, तो हमने समर्पण क्या किया। चीज हमारी थी और देकर भी उसने हमारी रखा भला, इस तरह सोचने की बात है। इतना धन हमने अमुक को दान कर दिया, इतना धन हमने अमुक को दान कर दिया, इसका अर्थ क्या हुआ। धन का स्वामित्व अभी तक हमें बना हुआ है और हम दान करने वाले बने हुए हैं। इसलिए ये समर्पण में पूर्ण समर्पण तब होता है जब न देने वाला रहता है न देने की अपनी चीज रहती है। जब अपनी कुछ है नहीं तो क्या दूं, और अपने कुछ है नहीं तो कहेंगे। ये अपने पास कुछ हो तो हम दें, अपने हों तो हम देने वाले बने।
तो न अपनी चीज और न हम दोनों नहीं रहे तो क्या दें और कौन दे। तो क्या और कौन ये दोनों जहाँ मिट जाते हैं वहाँ पर सूर्य समर्पण होता है, प्रेम का प्रकाश होता है। यहाँ पर ये तो बड़ा उत्तम से उत्तम संबंध है भगवान से। इससे पहले कम से कम दास का संबंध जोड़ लें, हम भगवान के दास। तो यहाँ दास के संबंध में बड़ी सुंदर एक समझने की चीज है। दास का अपना काम, तो दास का अपन अलग स्वार्थ यदि रहता है तो ये दास नहीं है। दास का ये दास रस की ये अच्छी तरह से विकसित अवस्था जो है वो ये है कि दास अपने आप को दे देता है। दास हटाने इसका रूप बन जाता है मालिक की सेवा। मालिक की सेवा इसका रूप है। इसके बदले में क्या मिलेगा? इससे अपने घर का भी कोई काम अलग है, ये बात दासी है। इसलिए मालिक जो है उस दास की सारी परवरिश करता अपने आप। जो दास अपने को, अपने स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी आवश्यकता को छोड़कर, अपने घर को भूलकर केवल मालिक का ही रहता है, भला मालिक स्वाभाविक उसके घर की देखरेख करता है। पर वो दास, वो सेवक मालिक देख रेख करेगा, अच्छी तरह घर चलेगा, इसलिए मालिक की सेवा में अपने को नहीं भूलता। ये तो यार साधन का तरीका हो जाता है। अच्छा अगर अपने नहीं तो हमें ज्यादा मिलेगा, अपने घर में संभालेंगे तो मालिक अच्छा संभालेंगे। इस प्रकार की हमारी यदि वृत्ति है तब तो हमने घर को भूला नहीं और घर को छोड़ा नहीं, अपनी स्वार्थ वृत्ति का त्याग किया नहीं। अपनी स्वार्थ वृत्ति का त्याग वहाँ होता है जहाँ अपना काम, अपना स्वार्थ, अपना घर ये रह नहीं जाता। इसीलिए ये समझना है कि जहाँ मालिक के स्वार्थ के साथ नौकर का स्वार्थ अलग रहेगा तो कभी न कभी संघर्ष होगा। आज की देशभक्ति, हम देशभक्त हैं, देश का इसमें भला है, देश का ये स्वार्थ है। तो देश के स्वार्थ उनके हमारा स्वार्थ बिगड़ता है तो हम देश की सेवा करते हुए चाहेंगे कि हमें देश बदलेंगे क्या देगा। हम जो व्यक्ति हैं, देश की सेवा करने वाले जो अलग व्यक्ति हैं, उनको इसको सेवा के बदले में क्या मिलेगा। ये बात वही देशभक्त सोचता है जिसको देशात विरोध नहीं हो गया। तो मैंने उसने बताया था, अरविंद ने बहुत पुराने जमाने में 1910 की बात है, उनका पत्र निकलता था, उसका नाम था धर्म, कलकत्ते बंगला का पत्र था। इसमें उन्होंने देशभक्ति की व्याख्या की। तो पहला सूत्र था उनका, याद रखने लायक है कि देशात्म बोध का नाम देशभक्ति है। देश में हूँ, अलग में रहा ही नहीं, इसका नाम देशभक्ति। अलग अपना स्वार्थ कभी कोई अड़ेगा ही नहीं आकर। आज तो हम देशभक्ति का मूल्य चाहते हैं, मिनिस्ट्री चाहते हैं, सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। देशभक्ति हमने से हमें इसके बदले में कीमत नहीं मिलेगी तो देशभक्ति करके हमने तो जीवन फालतू खोया। देशभक्ति जो है वो अपने जीवन को देश में मिला देता है। देश के साथ उसकी आत्मा का एकात्म हो गया। इसी प्रकार दास का एकात्म हो जाता है स्वामी के स्वार्थ के साथ। इसीलिए सबसे बड़ी दासता की जहाँ पर कोई बात आती है, हनुमान का नाम लिया जाता है कि हनुमान अपने को भूले हुए, उनको अपना बल ही याद नहीं। हनुमान को इतना बल होने पर भी अपना बल याद नहीं। हनुमान ने कहीं कुछ काम किया हो अपने बल से, ये हनुमान की धारणा नहीं। लज्जित हो जाते हैं जब राम कहते हैं हनुमान
अरे बंदर क्या करेगा, शाखा से शाखा पर जाई, इस डाल से इस डाल पर कूद गया। और बंदर में है क्या, ये तो जो कुछ किया कराया ये आपने किया, आपने कराया, आपकी ताकत से, आपके बल से, आपकी बुद्धि से जो कुछ हुआ से हुआ, मैं कुछ नहीं। तो दास ये अभिमान नहीं करता मैं सेवा करके अपने मालिक को सुख पहुंचाने वाला हूँ, ये नहीं करता। यही मानता है कि ये अपनी सेवा में रखकर मुझसे सौभाग्य दान दे रहे हैं, इन्हें क्या प्रयोजन, इनको तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो मेरे लिए ही सेवा स्वीकार करते हैं। इनका मैया ने कहा बड़े सुंदर सुंदर भाषा में लक्ष्मण से कि तुम्हारे काज राम बन जाए, राम बन क्यों जाते हैं कि तुमको भैया सेवा का सौभाग्य मिले, इसलिए तुम्हारी सेवा की राम को आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम बनाने के लिए, तुम्हारा कार्य साधने के लिए राम बन जाते हैं भैया। और राम के बन जाने का प्रयोजन नहीं है, तुम जाओ। बड़ी सुंदर जिन्हें ये देहावली में आता है, देहावली में आता है और सूरदास जी ने भी इस पर लिखा, राम चरितावली में और भी दो ग्रंथों में है। जब ये लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, हनुमान जी महाराज गए ये संजीवनी बूटी लाने के लिए, बूटी अलग मिल नहीं सके, उठा लिया, हाँ पहाड़ को लेकर के जब ये चले नंदी ग्राम के ऊपर से, तो संदेह हुआ भरत जी को शायद राक्षस जाता है, पहाड़ से नीचे गिरा लिया हनुमान को। उस दिन वहाँ पर सुमित्रा मैया भी आई हुई थी, कौशल्या भी वहीं पर नंदी ग्राम। संक्षेप में समाचार मिलता है वहाँ पर कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई और इनके लिए संजीवनी ले जा रहे हनुमान। तो भरत को बड़ा खेद हुआ, मैं काम नहीं आया लक्ष्मण का बड़ा था। तो सुमित्रा देवी एक बार से जरा पुत्र का खेत ध्यान आया, प्रसन्न हो गई, उछलने लगी, तो शत्रुघ्न को बुलाया, बोला कहा बेटा मेरी पेट सफल हो गई, एक तो राम के सामने आ गया, अब कोई बार ये तू जा। ये माँ कहती है भला अपने बेटे को मरने पर आनंद मनाती थी माँ। सुमित्रा कहती है कि बड़ा सुंदर काम हो गया, बड़ा मेरा भाग्य जाग गया कि लक्ष्मण का जीवन सफल हो गया, ये तुम्हारे काज राम बन जाएंगे। जो मैंने कहा था ये काम लक्ष्मण का बन गया। शत्रुघ्न तुम जाओ बेटा, अब तुम जा करके राम के काम में लगे। कौशल्या ने कहा, हनुमान से कहलवाया कि राम से कह देना कि लक्ष्मण के साथ लेकर आओ, तो लौटना नहीं, लौटना नहीं, मत लौटना यहाँ पर। तो इस प्रकार से जहाँ दास की भक्ति होती, दास रस होता है, वहाँ पर सेवामय जीवन बन जाता है। अपना अलग प्रयास, अलग काम सेवक के लिए रहता है। तो हनुमान जी की, लक्ष्मण जी की सेवा रखी जो है ये अत्यंत जात बड़ी ऊंची सेवा रखी है, कुछ कहना नहीं बनता इस पर। तो अपना बल अपनी शक्ति नहीं मानते, अपनी सेवा की योग्यता नहीं मानते, ऐसे मानते हैं कि हमसे ये निश्चय झूठे इनका शील है, दूसरों की बड़ाई करना, काम से अपने करना है, यही बात है। करते तो हैं सारे वही, पर बड़ाई देते हैं दूसरों को, इन्हें नहीं किया भाई, इन्हें नहीं किया, इन्हें नहीं किया। कौशल्या मैया से बंदरों के साथ तो बोले, अब मैया देखती थी कौन है, तो बोले मैया ये देखो वो मेरे सब कथा है, और इन्हीं के बल पर मैंने रावण को जीता। अब मैया के समझ में बात आ गई कि बात ठीक कह रही थी। अब तक मैया को संदेह था, मैया है ना वात्सल्य है। तो क्या हुआ था वहां पर, बड़ी सुंदर गाथा है। राम आए, लक्ष्मण आए,
आकर के मौसा के करने में गिरे तो मौसा ने यूं ले करके गोद में चिड़ा करके अपने हाथों से हाथ देखने लगी, हाथ करे, गले पर हाथ डाले, सिर पर हाथ फेरे। तो मैया को लगे कितने कोमल अंग उनके हैं, रावण को कैसे मारा हुआ है। मैया बोली तो राम सच्ची बात है क्या रावण मारा गया? बोले हाँ मैया मारा गया। तो भाई मेरे को बच्चे है कि तुमने रावण को मारा। महाराज कहा करते थे रावण बड़ा प्रबल है, इसलिए तमाम देवताओं से विजय प्राप्त कर ली है। और रावण से ये कोमरंग है, जिसमें नरम नरम कैसे कैसे ये गुलाब की कली से कमल कैसे ये कोमल तुम्हारे हाथ पैर, इतने बड़े दुर्भुष रावण को तुमने मारा हो, ये बात तुम ठीक कैसे हो सकता है कि गुरु जी के आशीर्वाद से ये मर गया। तो यहाँ समझाया फिर राम ने इस बात बोले में बंदने को फिर ले आए साथ में जाके बोले मैया इन्होंने मारा। मैंने कहा मारा? ये जो बड़े बड़े दिक्कत बंदर जो है रावण को इन्होंने मारा, युद्ध को इन्होंने जीता। मैं तो मैया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में सोने वाला वही बच्चा ही हूँ, मैं कहाँ मारता। बंदर सारे के सारे चित हो गए, अंग और ये हनुमान जी को अलग है, कोई सुनने आए नहीं थे। सब लोगों को बड़ी शर्म मालूम हुई कि देखो राम क्या कह रहे हैं, हम बंदरों के लिए और गौरव दे रहे हैं किया सब कुदरत में, और कहते हैं बंदरों ने किया ये राम का चीज। तो भगवान ऐसे ही मानेंगे। भगवान को सचमुच ऐसी बात है, भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं। ये सिद्धांत है जो पूर्ण काम होता है, जो नित्य काम होता है, इसमें कुछ कामना नहीं है। कामना होती इसी में जिससे कुछ कमी रहती। मानवात्म बात का गुण स्वयं भगवान ने कहा कि ऐसी चीज नहीं जिनके कमी किसी बात के नहीं है। वो पूर्ण से पूर्ण उपनिषद में आया कि पूर्ण से पूर्ण माल आया, पूर्ण मृगावश्य। वो ऐसे पूरे हैं कि पूरे में से पूरा निकाल ले तो पूरा बच रहता है, तो निकला भी पूरा और बचा भी पूरा। ऐसे पूरे भगवान को इनमें कभी किसी समय किसी कमी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, पर कमी की गुंजाइश न होने पर भी नित्य कृत्य नित्य उसका नित्य आपका नित्य पूर्ण भगवान जहाँ किसी सेवक की भावना देखते हैं सेवा कर तुम्हारे काजराम बन जाए, इससे सेवा से सुख मिलेगा। जैसी ये सेवा करना चाहता है इस प्रकार का अपने को बना लेते, किसी को मन में आए ढंग से भगवान को बड़ा अच्छा था। तो बोले सरकार में जाएंगे, बोले तो और क्या चाहिए, तो पैर दिखते ही तो थे यूं दिखते उसका कुछ नहीं। मैया के मन में ये कन्हैया मेरा कम काम करे, तो इनके भूख लग जाती फूटती ये चाय भर के भेजे बछड़े और ये बालक बने रिश्ता भी रहस्य यही है। तमाम गायों की इच्छा थी और तमाम माताओं की इच्छा थी सीखे थी हमारा कम काम करें, तो कैसे करें। ये दोस्ती का कम काम करने जाए तो और कैसा हो जाए। भगवान जी का निमित्त बना करके श्री कृष्ण ने ये लीला रखी कि स्वयं सब बछड़े बन गए, स्वयं ही सब बालक बन गए। सारी माताओं का साल भर तक दूध पिया, सारी गायों का दूध पिया, ले लेकर के वहाँ भूखे रहे। तो भगवान को आवश्यकता न होने पर भी भक्त की भावना अनुकूल उन्हें स्वयं आवश्यकता पैदा हो जाती है। उन्हीं के रूप में फल नहीं होता, कपट नहीं होता, भावना के भूखे नहीं भगवान सचमुच भूखे बन जाते हैं। सचमुच उनमें ये चीज पैदा हो जाती है। पैदा कहाँ से होती है? अपने आप बन जाते हैं, अपने कान बन जाते, अपनी पेट बन जाते, अपनी पेट बन जाते, अपनी भूख बन जाते,
अपनी प्यास बन जाते, अपनी थकावट बन जाते, ये सब अपने बन जाते, जैसे अपने बने कि नहीं। इसलिए कैसे बन जाते, बछड़े कैसे बने, और तमाम बालकों की लकड़ी बन गए, जूते जूते बन गए, सिंगा बन गए, रस्सी बन गए, कौन बना दूसरा। जिस बच्चे के पास जैसे लकड़ी वैसे लकड़ी बन गए, जैसा सींग वैसा सींग बन गए, जैसी धोती वैसी धोती बन गए, वो जैसी झंगली वैसी झंगली बन गए, जैसे बाल वैसे बाल बन गए, जैसी बोली वैसी बोली बन गए, जैसी जिसकी जूती वैसी जूती बन गए। ये सब कौन बने बताओ। तो जो ये सब बन सकते जगत में कौन बना हुआ है। यही भगवान भूख भी बन जाते, प्यास भी बन जाते, काम भी, लोग भी, पेड़ भी, मोह भी, ये सब बन करके भक्तों का रस जो है आनंद चिन्मय रस जो प्रेम से भरा हुआ, जहाँ किसी प्रकार की कामना का कलंक नहीं, उस प्रेम रसास्वादन के लिए भगवान स्वयं ऐसा बन जाते, मन बना देते हैं वैसा। तो ये राम को आवश्यकता नहीं, भगवान को आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये स्वयं आवश्यकता बन जाते हैं। ये स्वयं आवश्यकता बन जाते हैं। तो हम यदि भगवान से संबंध जोड़ लें तो बस हमारे लिए भगवान अपने अंदर आवश्यकता पैदा कर लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो समझने की बात है, भगवान से संबंध नहीं जोड़ने तक तो जो चीज रहेगी निरंतर रहेगी, अशांति रहना, लिखने का है नहीं, चाहे किसी अवस्था में कहीं जाए, इंद्र बन जाए तब भी रहेगा, उनके अनित्य और अपूर्ण के पास है। कोई भी ये चाहता है, ये धारणा करता है अपने मन में कि संसार से भूलने से शांति प्राप्त कर लेंगे, तो इसका मिथ्या भ्रम है, न कभी हुआ, न हो सकता है, न होगा। जो चीज जमे वहां से आएगी, ये चीज तो भगवान है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने से ये तो मिलेगा ही, ये अशांति की जाएगी, तो बड़ा सुंदर भाग, बड़ी सुंदर चीज मिलेगी। और ये सबसे रिलेटेड है, ये है भगवान का सेवा करना, ये सबसे बड़ी चीज। सेवा करने वाले को भगवान हृदय में बसाते हैं, लेख में अपने उसमें बारिश में इसका जो दोष है, इसीलिए महाराज पांचों का पांचों दर्शन किया इसमें, पांचों दर्शन कालेक्य स्वार्थी सामीप्य अधिकारी कोई सत्य मुक्ति है दीयमानम ग्रहणंति बिना मत्तेवनं जनाः। 5 प्रकार की मुक्ति मानी, काले भगवान के समान लेख नहीं, शास्त्री भगवान के समान ऐश्वर्य मिल जाए, भगवान के समीप रहने को मिल जाए, भगवान के समान रूप मिल जाए, और भगवान में जाकर मिल जाए, एकत्र हो जाए, खेल से कह दीजिए, इसको याद रखिए, भगवान को कालोची शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये मुक्ति के 5 प्रकार हैं, जिसमें अद्वैत वेदांत वाले से एकत्व को ही मुक्ति मानते हैं। तो एकत्व का नाम भी यहाँ पर ले लिया कैवल्य। साई जी भगवान के साथ, ब्रह्म के साथ जीव का एकात्मता को प्राप्त हो जाना, जीव का जीव से विलीन हो जाना, नष्ट हो जाना, इसे एकत्व कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि 4 प्रकार की तो मुक्ति होती है भक्तों की। भगवान के लेख में पार्षद बने रहते हैं, ये संत के गदा कर्मधारी वैकुंठवासी पार्षद होते हैं, उनका रूप माना, वैसा रूप मिल जाए, वैसा ऐश्वर्य मिल जाए, साथ रहने को मिल जाए, और इसी लोक में रहने को मिल जाए। इस कालेक शास्त्री सामीप्य साई और एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां भी
भगवान कहते कर ले भैया तुम अधिकारी हो, कहते हमको नहीं लेते, कौन नहीं लेते, सेवाधिकारी नहीं लेते, बिना मत सेवनम जना। ये भगवान के जन होते, ठीक जन, भगवान को जन्म, ये जो है इस सेवा को छोड़ करके इन 5 प्रकार से मुक्ति उनके देने पर भी नहीं लेते, तो इनके भगवान कहाँ रखते, लोक में नहीं रहते हुए, संगीत नहीं रहते हुए, वैसा रूप बना कर नहीं रहते हुए, वैसा ऐश्वर्य बना कर नहीं रहते, और मिल कर अपने को खो देते नहीं है, तो कहाँ रहते हो, भगवान इनके अपने हृदय में स्थान देते। इन लोगों के लिए रहने का स्थान मेरा हृदय से सज्जन में मेरे कैसे लोग ही हृदय दशक धन गए। भगवान का हृदय रूप उनके रहने का परम स्थान, अपने हृदय में भगवान उनके रखते हैं, भगवान रखते हैं उनके भक्त के हृदय भगवान रहे, इससे कोई बात नहीं, भगवान जिला कर रखते हैं, भगवान उसको हृदय में रखते भी कैसे हैं, लोभी के धन की तरह से। इतना ऐसी भी है कि धन सबको प्यारा, पर लोभी तो महाराज धन के लिए मर मिटता, तो भगवान उस भक्त के लिए मर मिटते हैं महाराज, अपने आप को खो देते हैं, उस भक्त के लिए खो देते हैं, सारी भगवत्ता खो देते हैं महाराज। अरे ब्रह्मा जी को ये हुआ या लीला दर्शन की आकांक्षा हुई, तो ये तो ही कि वहाँ भगवत्ता छिप गई थी उनके बच्चे में। अरे बच्ची के साथ अगासुर को मारा, तब तक तो भगवत्ता ऐश्वर्य देखा, भाई जो से निकली, और वो जो के आकाश में खड़ी रही, तो जब भगवान बाहर निकले तो उसमें प्रवेश कर गई, यहाँ तक तो ऐश्वर्य था, संजय का स्थान नहीं, पर मंडलाकार बच्चे बस छोटे छोटे शिशु अबोध, किसी को बोलने नहीं आ रहे, कैसे ही बोले, पिछला कर बोले, कपड़ा पहनना नहीं आ रहे, लंगोटी लगानी नहीं आ रही, ऐसे ऐसे बच्चे और तमाम ऊधम मचावे वहां पर खाने में, और मजाक कर, उन मजाक करने वाले छोटे छोटे अबोध बच्चों के साथ इनको जब मजाक करते हुए देखा, हंसते देखा, खाते खिलाते देखा इनके हाथ से, अपने हाथ से, तो ब्रह्मा जी ने समझा ये क्या बात है, धन से नहीं हो गया मेरा, तो सारी भगवत्ता को भुला देते हैं। भगवत्ता यहाँ जरा भी नहीं दिखने पाती दिखने वालों को, ये भगवान है, भगवान कहीं रहते इस प्रकार ऐसे खेलते हैं बोझ की तरह से, पता ही नहीं, मैंने कोई ज्ञान है नहीं, अज्ञान बच्चा एकदम, तो ये किसके लिए, जिनके हृदय में रखते हैं उनके लिए, के लिए भगवत्ता नहीं खेते, भक्तों के लिए भगवत्ता नहीं खेते, ये भगवत्ता खेते हैं प्रेमियों के लिए, भक्तों को जो दर्शन दे कृतार्थ करते हैं, भक्तों को अपने लोक में भेज देते हैं, पैकेट बना लेते हैं, और ये जो है इनके जो हृदय में रखते हैं, जो पुण्य में जो छोड़ने में हमें बड़ा मोह होता है, भगवान को मोह होता है, वो होता भगवान में छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे भगवान जो है ये भगवान नहीं है, यही नहीं है, मोह में व्यस्त रहते हैं, स्वयं मोह सुन बन जाते हैं। मोह क्या है, अपनी मोह बन करके अपने आप पर मोह का पर्दा डाल लेते हैं, इसको कहते हैं स्वमन मोहिनी माया। भगवान की एक स्वमन मोहिनी माया होती है, एक यजन मन मोहिनी माया होती है। स्वमन मोहिनी माया ये क्या है, भगवान से जब रसा स्वादना अभिलाषा प्रकट होती है तब स्वमन मोहिनी माया जाती है। ये ठीक माँ है, ये ठीक प्रेयसी है, ये ठीक सखा है, ये औपचारिक संबंध नहीं होता उनका, ठीक संबंध वैसा तो वैसा होता है, ऐसे होता है स्वमन मोहिनी माया से। औपचारिक नहीं होता, औपचारिक तो बंद हो गया, कल्पित हो गया, ये कल्पना मानने तो ये भगवान बच्चों में खड़ा खड़ते नहीं है, ये नहीं कि वहाँ दंड कर लिया, बोले लोगों को दिखाने का लीला कर ले, ये लीला कर ले भाई, कुछ खा तो ये सब बने थोड़ी थे भगवान, अरे बने क्यों नहीं, क्या बनने में तो हाथ लग गए, उनके भगत का खेल जाते बन जाने से, कहीं वो तमोगुण का रूप अपना बना लें
कोई बड़ा अच्छा बड़ा शिष्ट पुरुष शांत पुरुष के नाटक में एक्टिंग करने लगे और वहाँ बाघ बन के आ गया। तो बाघ बने हुए उस एक्टर ने कहीं शांति कहीं संत बना कहीं चला गया क्या? ये तो इसका स्वरूप है। लेकिन वहाँ वो बाघ बनता है कि यहाँ तो बाघ नकली बनता है और वो असली बन जाते हैं महाराज। वहाँ माया वो नहीं कि लोग देखा जाए 40 स्वांग रखते नहीं, 40 स्वांग नहीं है। सचमुच भगवान की भूख लगती है, सचमुच भगवान में कामना जाती है, सचमुच क्रोध आता है, सचमुच लोभ होता है, सचमुच में होता है। अब ये भगवान की मर्यादा की रक्षा करने वाले लोग डरने वाले भले कह दें अरे हमारे भगवान को नहीं कह सकते, तो भगवान सीमित हो जाते हैं। गीता में महाराज अर्थ मेरे सीमित करना पड़ता है। ये तो सात्विक का भावा राजशास्त्र काम शास्त्र जहाँ काम शास्त्र कहते हैं वहाँ देखो बात नहीं लानी करते व्याख्याकारों से भैया इसलिए कहा है। अपूर्ण जहाँ आया शब्द अपूर्ण में नई बात टीकाकारों को लानी पड़े। बोले भी भगवान जाने शरीर से हैं पर अज्ञान भी भगवान है, कैसे माने? मेरा शैतान नहीं है, भगवान भले शैतान बन गया, कलयुग भगवान बन जाते हैं। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है जीवन की सफलता किसमें है और इसका कैसेट संख्या है 59।